राजा दाशार्ह और रानी कलावती की यह कथा हमें सिखाती है पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा और संस्कारों का मिलन है, जिसे बल प्रयोग से नहीं बल्कि स्नेह प्रयोग से ही जीता जा सकता है। ज्ञान, भक्ति और तप का केंद्र काशी नगरी में अत्यंत धर्मनिष्ठ और शिव भक्त के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कलावती। बचपन से ही कलावती के हृदय में अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि थी। जब अन्य राजकुमारियां श्रृंगार और खेलों में रम जाती, तब कलावती शिव मंदिर में दीप जलाती, तुलसी चौरे पर जल देती और महर्षियों से धर्म कथाएं सुनती। एक महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि काशी आए। कलावती ने श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा की। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी। उस दिन से उसकी साधना और तेजस्विता बढ़ने लगी। कालांतर में काशी नरेश ने अपनी कन्या कलावती का विवाह मथुरा के पराक्रमी और यशस्वी राजा दाशार्ह के साथ कर दिया। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सब और उत्सव का वातावरण था। दोनों राज परिवारों में हर्ष उल्लास के साथ विवाह की सभी रस्में हुई। विवाह के बाद राजा दाशार्ह ने अपनी रानी कलावती को अपने साथ पलंग पर बुलाया। यह संसार का स्वाभाविक नियम था कि पति पत्नी एक दूसरे के निकट आते हैं, लेकिन कलावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा नहीं। राजा दाशार्ह ने कलावती के मुंह से नहीं शब्द सुना तो उनकी भौहें तन गई। तब कलावती राजा के चेहरे के भाव समझकर बोली, नाथ, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, लेकिन पति पत्नी के संबंध केवल बल प्रयोग से नहीं निभते। इनका आधार स्नेह, विश्वास और पवित्रता होनी चाहिए। यदि आप बल से मेरा मन जीतना चाहेंगे तो यह उचित नहीं होगा। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मैं राजा हूँ, यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो बल प्रयोग भी कर सकता हूँ। कलावती शांत स्वर में बोली, राजन, मैं आपकी दासी नहीं, धर्म पत्नी हूँ। धर्म पत्नी से संसार व्यवहार करना है तो बल प्रयोग से नहीं बल्कि स्नेह प्रयोग करना चाहिए। राजा ने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया और जबरदस्ती उसके पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कलावती का स्पर्श किया, वैसे ही उसके शरीर में विद्युत के झटके कंपन होने लगे। उसके अंग अंग में जलन होने लगी, मानो आग की लपटों में घिर गया। राजा चौंक गया। वह पीछे हटते हुए बोला, ये कैसी विचित्र बात है। तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, परंतु तुम्हारे स्पर्श से मेरे शरीर में जलन क्यों होने लगी? कलावती ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नाथ, इसका रहस्य यही है। मैंने बचपन में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था, जिसके नियमित जप और तप से मेरे भीतर सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है। मेरा शरीर, मन और प्राण अब पवित्र और तेजोमय हो चुके हैं, लेकिन आपने वेश्याओं और कुलटाओं के साथ भोग किया है, शराब का सेवन किया है। इन अशुद्ध कृत्यों से आपके शरीर, मन और बुद्धि में काले पाप कण भर गए हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही आपका पाप और मेरा तप, स्पर्श एक साथ नहीं ठहर सकते। राजा अवाक रह गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता मैंने वेश्याओं के साथ भोग किया है? कलावती बोली, नाथ, जब हृदय शुद्ध होता है तो अंतर प्रेरणा मिलती है। साधना से विवेक जागृत होता है और व्यक्ति दूसरों के आचरण की सच्चाई अनुभव कर लेता है। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसकी आंखें खुल गई। वह बोला, देवी, तुम धन्य हो। तुमने मुझे सत्य का बोध कराया। अब मुझे भी वह शिव मंत्र चाहिए। मुझे भी अपने पापों से मुक्ति चाहिए। कलावती ने कहा, नाथ,
आप मेरे पति हैं, मैं आपके गुरु नहीं बन सकती। आइए हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं, वहीं आपको मंत्र देंगे। दोनों पति पत्नी यमुना तट पर स्थित महान संत गर्गाचार्य के आश्रम पहुंचे। उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपने हृदय की व्यथा कही। गर्गाचार्य ने उन्हें स्नान आदि कराकर शुद्ध होने का आदेश दिया। फिर वे दोनों गुरु के सामने बैठे। महाराज ने गहन अध्ययन किया और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के भीतर की स्थिति देखी और पूर्व जन्म को देखा। राजा दाशार्ह ने अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण पुत्र था। उसकी बचपन पूजा पाठ, वेद शास्त्र और भक्ति में बीता। घर का वातावरण धार्मिक था, लेकिन जब वह युवा अवस्था में पहुंचा तो बुरी संगति में पड़ गया। मदिरा, जुआ, वेश्याओं का संग, इन सब ने उसके जीवन को बांध लिया। मृत्यु तक उसे बुरी संगति को छोड़ नहीं पाया। लेकिन बचपन में किए हुए पूजा पाठ के संस्कार और दान पुण्य के कारण अगले जन्म में राजा का पद मिला और विशेष रूप से बचपन में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र और जो जल चढ़ाया था, वही छोटा सा पुण्य कर्म आज उसके कल्याण का कारण बना। गर्गाचार्य ने राजा से कहा, राजन, देखो पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, किंतु एक छोटा सा पुण्य कर्म भी ईश्वर को प्रसन्न कर देता है। तुम्हारे जीवन में कलावती का संग और यह क्षण केवल इसलिए आया है क्योंकि कभी बचपन में तुमने भोलेनाथ को स्मरण किया था। आज वही शिव कृपा तुम्हें पाप बंधन से मुक्त करने आई है। ऋषि ने राजा को शिव मंत्र दिया और अपनी दिव्य शक्ति से सांभवी दीक्षा प्रदान की। तभी अद्भुत घटना हुई। राजा के शरीर से असंख्य काले विकार पक्षी स्वरूप में उड़कर बाहर निकलने लगे। यह दृश्य केवल सूक्ष्म दृष्टि वाले साधकों को ही दिखाई देते थे। दरअसल वे पक्षी राजा के भीतर के पाप कण और तुक्ष कुसंस्कार थे। जैसे जैसे वे निकलते गए, राजा हल्का होता गया। उसके मन, बुद्धि और हृदय का भार हटने लगे। थोड़ी देर में वह आनंद और शांति से भर गया। यह कथा केवल राजा रानी की नहीं, बल्कि हर साधक की कथा है। जब तक मनुष्य विषय विकारों, नशों, बुरे कर्मों में फंसा रहता है, तब तक उसके भीतर अनेक काले जीवाणु, अशुभ संस्कार भी बने रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, अर्थात हर मनुष्य के भीतर शुभ और अशुभ दोनों ही विचार रहते हैं। जब शुभ विचार प्रबल होते हैं, मनुष्य अच्छे कर्म करता है, और जब अशुभ बढ़ते हैं, तब अनजाने में भी गलतियां हो जाती है। इसलिए पुरुषार्थ यही है, हम निरंतर अपने अशुभ संस्कारों का क्षय करें और शुभ का विकास करें। यही मंत्र दीक्षा का प्रभाव है। हमारे शरीर में भी शुभ और अशुभ जीवाणु रहते हैं। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, सत्संग करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तब शुभ संस्कार जीवाणु प्रबल होते हैं और हमें सुख शांति देते हैं। जब हम असत्संग और बुरे कर्म करते हैं, तब अशुभ जीवाणु भर जाते हैं और दुख का कारण बनते हैं। पुरुषार्थ यही है कि शुभ का पोषण करें और अशुभ को मिटाएं। हरे कृष्णा।